हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन एनसीईआरटी एमसीक्यूज दुनिया। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 7 जियोग्राफी क्लास 6 ऑफ अ कंट्री इंडिया के एमसीक्यूज को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। कहते हैं कि कौन सी कंट्री 7 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को शेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज़ द हिमालयाज लोकेटेड। कहते हैं कि हिमालयाज जो है वो किस डायरेक्शन में लोकेट है। तो राइट आंसर होगा नॉर्थ, क्योंकि इंडिया अगर हम देखेंगे तो ऐसे इंडिया बना हुआ है, ठीक, थोड़ा सा मुझे मैप में ऐसे यहाँ पे है ऊपर की तरफ से, तो नॉर्थ में है हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन दी। कहते हैं कि इंडिया कहाँ पे लोकेट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या वेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है, क्योंकि अगर आप दुनिया को ऐसे तकसीम करोगे 4 हिस्सों में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सी विच सराउंड्स द इंडियन पेनिनसुला। कहते हैं कि कौन सा ओशन इनमें या कौन सा सी इनमें नहीं है जो इंडिया को सराउंड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पैसिफिक ओशन। तो इंडियन ओशन भी करता है, बे ऑफ बंगाल भी करता है और अरेबियन सी भी करता है, लेकिन पैसिफिक ओशन जो है वो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के करीब। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ एन ओशन आफ्टर इट्स नेम। कहते हैं कौन सी कंट्री है जिसका अपने नाम पे एक ओशन है। तो इंडिया, इंडियन ओशन, इंडिया इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के नाम पे इंडियन ओशन है। क्वेश्चन नंबर 6, द थार डेजर्ट लाइज वेस्ट ऑफ। कहते हैं कि थार डेजर्ट कहाँ पे है लोकेट, किस के वेस्ट में। तो आरावलीज के वेस्ट में, आरावली एक ओल्डेस्ट रेंज है इंडिया में, इसके वेस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, what lies to south of modern northern plains of India। कहते हैं कि साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उनकी साउथ में क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए पहले ऊपर आते हैं माउंटेन्स, ठीक, ये हिमालयाज वगैरह, फिर इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, फिर इसके बाद प्लेट्यू आते हैं, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसमें दक्कन प्लेट्यू फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू द रिवर्स महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कहते हैं कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जो है वो कहाँ पे ड्रेन होते हैं, वो कहाँ किस में जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, क्योंकि ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, चारों, महानदी भी, गोदावरी भी, कृष्णा भी और कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। अलबत्ता नर्मदा एंड तापी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वो अरेबियन सी में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। कहते हैं कि नेशनल कैपिटल क्या है इंडिया की। तो ये सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। कहते हैं कि इंडिया किस कंटिनेंट में लोकेट है। तो इसका राइट आंसर होगा एशिया में इंडिया लोकेटेड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स। तो उसको क्या है, देखिए एक होता है आइलैंड, एक होता है पेनिनसुला। आइलैंड ऐसे हैं, इसको चारों तरफ पानी ने घेर लिया होता है, लेकिन पेनिनसुला ऐसे है इंडिया, यहाँ पे तीनों तरफ पानी है। जब 3 तरफ पानी होगा तो उसको हम पेनिनसुला कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन द ईस्ट ऑफ इंडिया इज द। कहते हैं कि ईस्ट ऑफ इंडिया में क्या है, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा बे ऑफ बंगाल ईस्ट ऑफ इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर्स। कहते हैं कि 7 सिस्टर्स में कौन सी स्टेट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। 7 स्टेट्स में त्रिपुरा भी आती है, नागालैंड भी आती है और मिजोरम भी आती है। तो सिक्किम को ब्रदर कहते हैं, ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर द लैंड बाउंड्री विद इंडिया। कहते हैं कि इनमें से कौन सी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। 7 कंट्रीज जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करती है, 2 कंट्रीज वाटर बाउंड्री शेयर करती है, श्रीलंका और मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 15, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी इज नोन एज। कहते हैं कि इंडियन आइलैंड जो अरेबियन सी में है उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। और अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है, वो बे ऑफ बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। कहते हैं कि टोटल कितनी स्टेट्स है इंडिया में। तो इसका राइट आंसर होगा 28।
इससे पहले 29 थी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गई, तो जिसकी वजह से 28 स्टेट्स रही। क्वेश्चन नंबर 17, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड। कहते हैं कि साउथ ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार, तो कहाँ पे है वो? क्या वो बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी या इंडियन ओशन? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, बे ऑफ बंगाल में है, साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया में। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 8 यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 19, द रिवर विच इज कॉल्ड गंगा ऑफ द साउथ। कहते हैं कि गंगा ऑफ द साउथ किस रिवर को कहते हैं? तो गोदावरी को गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द विड्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। कहते हैं कि गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश यानी ऐसी वाली विड्थ क्या है? तो जो वेस्ट टू ईस्ट है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ टू साउथ है वो 3200 किलोमीटर्स है, 3200 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ल्ड इज हाइएस्ट पीक इज लोकेटेड इन। कहते हैं कि जो वर्ल्ड का हाइएस्ट पीक है वो कहाँ पे लोकेट है? तो ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री में माउंट एवरेस्ट है हाइएस्ट पीक। क्वेश्चन नंबर 22, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय। कहते हैं कि श्रीलंका जो है वो सेपरेट है इंडिया से, किससे? पाक स्ट्रेट से। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है इंडिया का? तो इसका राइट आंसर होगा 82 डिग्री 1/2 ईस्ट, ठीक, यानी 82 डिग्री स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसे इंडिया का लोकल टाइम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पेनिनसुलर प्लेटू इज। कहते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू जो है इसकी क्या, ये तो शेप है ट्राइएंगुलर, क्योंकि ये है पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया का, तो इसको कहते हैं ट्राइएंगुलर शेप, यानी ये ट्राइएंगुलर शेप में है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। हाईएस्ट हिमालयन पीक कौन है इंडिया में? तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजुंगा। कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स। कहते हैं कि इंडिया को कितने नेचुरल रीजन्स में तकसीम किया जाएगा? तो 6 नेचुरल रीजन्स में। कौन कौन? पहले हिमालयाज, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए 2, फिर इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू, फिर डेजर्ट, फिर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है टोटल जियोग्राफिकल वर्ल्ड। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया है, तो दुनिया में कितने हिस्से में इंडिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.4% है इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी टोटल लैंड 2.4%। क्वेश्चन नंबर 28, विच हिल्स आर लोकेटेड इन राजस्थान। कहते हैं कि कौन से हिल्स है राजस्थान में? अरावली हिल्स, वेस्टर्न, बिल्कुल, तो राइट आंसर इसका होगा अरावली हिल्स है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 29, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। कहते हैं स्मॉलेस्ट स्टेट कौन है इंडिया की, यानी बाई एरिया इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन है? तो गोवा है राइट आंसर, और सबसे बड़ी स्टेट है राजस्थान एरिया के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 30, द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया इज। कहते हैं जो नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट है इंडिया का वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। ये कैसे आता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इक्वेटर को ले लीजिए। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर तो 0 डिग्री है, तो इंडिया की जो लोकेशन है वो स्टार्ट होती है यहाँ से 8 डिग्री से, 8 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, तो 37 यहाँ पे, तो लास्ट क्या होगा? लास्ट इंडिया का यही होगा नॉर्दर्न पॉइंट, 37 डिग्री 6 मिनट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31, द ग्रेटेस्ट हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज। कहते हैं कि जो बड़े हिमालयाज है सबसे बड़े, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हिमाद्री कहते हैं। फिर जो मिडल वाले हैं उनको हम हिमालयाज कहते हैं, फिर जो नीचे वाले हैं थर्ड वाले उनको शिवालिक्स कहते हैं, या साउदर्न मोस्ट हिमालयाज भी उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। इंडिया और वर्ल्ड में कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा है? तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी यानी ऐसी वाली लेंथ, तो 3200 किलोमीटर जो है वो आते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बी, 3214 किलोमीटर्स। तो इसमें कुछ वेरिएशन आती होगी कहीं कहीं पे,
द लक्षद्वीप आइलैंड आर ऑफ डैश डैश ऑरिजिनस। तो लक्षद्वीप आइलैंड क्या है? ये तो कोरल्स है, कोरल इसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ, कहते हैं कि इंडिया की जो एरिया, टोटल एरिया है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 36, द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज, कहते हैं कि मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फल। 36 का राइट आंसर सी होगा। कैपिटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज स्मॉलर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, कहते हैं कि कौन सी कंट्री है स्मॉलर देन इंडिया से छोटी कंट्री मानी जाती है? तो इनमें से राइट आंसर होगा अर्जेंटीना, इंडिया से छोटी है। अच्छा 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट कॉमन बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, कहते हैं कि किस स्टेट को पाकिस्तान के साथ बाउंड्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। पंजाब को भी है, गुजरात को भी है, राजस्थान को भी है, हरियाणा को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय, कहते हैं कि इंडिया जो है ये सेपरेट है, श्रीलंका से सेपरेट होता है किसी, उसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ पाक स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप है, वाटर स्ट्रिप, तो फिर यहाँ पे है श्रीलंका, तो ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है, ये मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 40, हिमालय मीन्स, यानी हिमालय निकला है हिम और आलिया से, जिसका मतलब है अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी इन पे सिर्फ बर्फ रहती है, इसलिए इसको अबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है। तो आप इनके आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर पहुँचाइए।